पाकिस्तान अभी भी प्रॉक्सी वॉर घुसपैठ कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से सतर्क भी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो पाक अभी भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ कर रहा है, ये कहना है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। और कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है उन 500 से ज्यादा जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत अपने देश के प्रति दी। तो पाक अभी भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ की कोशिशों में रहता है, ये बात यहां पर रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से श्रद्धांजलि अमर जवानों को दी गई। और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर जो बयान यहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है, यानी कि रक्षा मंत्री ने दिया है, वो ये कि पाकिस्तान की मंशा नहीं बदली है। पाकिस्तान अभी भी प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ वो तमाम कार्य कर रहा है जो उससे नहीं करने चाहिए। तो कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज का दिन इस बात का प्रतीक है कि आज से 27 साल पहले हमने पाकिस्तान का 18,000 फीट की ऊंचाई पे सर्द वादियों में पाकिस्तान की क्या दुर्दशा हुई थी। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। पीएम ने वीर जवानों के साहस को नमन किया और कहा पीएम ने कि देश हमेशा अपने वीर सैनिकों का ऋणी रहेगा। कारगिल के वीरों का पराक्रम अमर रहेगा। उनकी देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और कहते नजर आए कि जो हमारे वीर सैनिक रहे, जिन्होंने अपनी शहादत अपने देश के प्रति दी, उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। उनका साहस जिसे पीएम ने नमन किया, और देश हमेशा सैनिकों का ऋणी रहेगा। कारगिल के वीरों का पराक्रम हमेशा अमर रहेगा। उनकी देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम करेगी। तो पीएम मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। वीर जवानों के साहस को नमन करते नजर आए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरा देश अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर 27वें विजय दिवस का आयोजन देखने को मिला, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और साथ ही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए 527 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर शहीद के परिवार और सैनिक, देश भर से पहुंचे लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पर टोलोलिंग की पहाड़ियों के बीच में लहराता हुआ तिरंगा उन वीरों की साहस और साथ ही बलिदान की गवाही दे रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। स्थान पर हम खड़े हैं वो कारगिल वॉर मेमोरियल है जो द्रास में बनाया गया है। ये स्थान केवल एक वॉर मेमोरियल ही नहीं बल्कि भारत के वीर जवानों की गौरव गाथा सुनाता है। वो वीर जवान जिन्होंने 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, देश पर अपनी जान निछावर करके इस कारगिल की, लद्दाख की और द्रास की चोटियों की सुरक्षा की थी। पीछे इस कारगिल वॉर मेमोरियल के इरफान आपको दिखाया गया। ये चोटियाँ जो अभी बादलों में ढकी हुई हैं, ये सब वो चोटियाँ हैं जिसमें टाइगर हिल है, टोलोलिंग है। ये रिज जो है पाकिस्तान के घुसपैठियों ने इस पर कब्जा किया था और फिर भारतीय सेना का पराक्रम और जोश वलवला और उनको जो है 2 महीने लगभग जो युद्ध चला, उसके बाद उन्हें वापस धकेल दिया। लेकिन उस सारे जंग में, युद्ध में जो है 527 वीर जवानों ने अपनी जान गंवा दी और करीबन 1300 के करीब जो है घायल हुए। आज 27वीं
जो विजय दिवस का समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, आज ही के दिन विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध में। और इस विजय दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा जो है लहरा रहा है यहाँ पर, और उन सारे सेना के रेजिमेंट्स के झंडे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं जो उस वक्त जो है यहाँ पर युद्ध में शामिल थे। और इस वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पीछे जो है उन सभी वीर जवानों के नाम जो है लिखे गए हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो भारत के लिए गर्व का स्थान है, जहां हर भारतीय को गर्व होता है, क्योंकि यहां पर आकर उन वीर जवानों की वीरता जो है याद की जाती है। और आज इस पल पर रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हैं और यहां पर पुष्पांजलि करेंगे और वीर जवानों को याद किया जाएगा। इसके अलावा जो CDS है वो भी यहाँ पर है, आर्मी चीफ, और उनके अलावा सभी सिविल और आर्मी डिग्निटरीज आज इन पुष्पांजलि यहाँ पर करके उन वीर जवानों को याद करेंगे। इस तरफ देखें तो जो परिवार है उन वीर जवानों का वो भी यहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि 27 वर्षों से लगातार इन परिवार वालों को जो है याद किया जाता है। इस मौके पर उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये घाटी जो है, कारगिल घाटी, लद्दाख का ये हिस्सा जो है सुरक्षित है, इन्हीं के अपनों की वजह से जिन्होंने शहादत दी थी। और कहीं न कहीं भारतीय सेना का जो परिक्रम हमने 1999 में देखा है, उसके बाद से कभी पाकिस्तान ने जुर्रत नहीं की कि वो इन चोटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो इन चोटियों पे प्रेजेंस जो है भारतीय सेना की अब चौगुनी कर दी गई है, और ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि पाकिस्तान आंख उठाकर भी इन चोटियों की तरफ न देख सके। लेकिन आज अगर ये चोटियां हमारे पास हैं, सुरक्षित है, तो वो श्रेय जाता है उन वीर जवानों का जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कारगिल वार मेमोरियल।